नमस्कार, मैं सिद्धार्थ राउत और आप देख रहे हैं मंत्रा न्यूज़ 94 बिहार। इसमें मैं नुजमापुर में आया हूँ। नुजमापुर में एक ITI कॉलेज है जिसका नाम है SN प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। इस रोजगार मेला की एक कंपनी आई है जो होटल मैनेजमेंट की कंपनी है, मतलब कि होटल मैनेजमेंट लोगों को रोजगार देती है या कह सकते हैं कि प्लेसमेंट भी देते हैं। और यहाँ कुछ बच्चे आए हैं जो कि इस सेमिनार में अटेंड करने आए हैं और यहाँ के डायरेक्टर जो है उन सर से भी मैं मिलूंगा और ये जो फैकल्टी आए हैं बैंक्वेट नेशन के उनसे भी मैं मिलूंगा और बातें करूंगा कि उनसे पूछूंगा कि आप किस प्रकार के जॉब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बच्चे को कर रहे हैं। तो आइए मैं देखता हूँ और बातें करता हूँ उनसे। आज मैं उनके HR से बात करता हूँ और जानता हूँ कि कंपनी में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं वैसे लोगों के लिए जो कि पढ़े लिखे हैं बट उनको कहीं पे रोज़गार नहीं मिल रही है और सर के द्वारा वैसा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है इस ग्रामीण क्षेत्र में। तो सर से मैं ये बात जानना चाहूँगा। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। सर पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगा सर और आपके कंपनी का नाम जानना चाहूँगा और आपका पोस्ट जानना चाहूँगा। मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं बारबेक्यू नेशन में जॉब करता हूँ एज ए HR मैनेजर। और मेरी जो कंपनी है वो हेड ऑफिस उनका बेंगलोर का है और कंपनी का नाम बारबेक्यू नेशन है। सर बारबेक्यू नेशन मतलब बहुत लोगों को मैंने जब बताया तो शायद इसका नाम बहुत कम सुने थे। कितने सालों से ये कंपनी सर है इंडिया में है? ये 2006 में इनका पहला आउटलेट खोला था और इससे पहले हमारा सायाजी ग्रुप ऑफ 5 स्टार होटल्स की भी बारबेक्यू नेशन के ही जो ऑनर थे वो पहले चलाते थे। तो राइट नाउ अभी जो हमारा बारबेक्यू नेशन है वो 2000 से ज़्यादा आउटलेट हमारे इंडिया में है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया अभी हमारे इंडिया से बाहर भी आउटलेट हैं, जहाँ जहाँ पे अभी हमारा डिफरेंट सिटीज़ में बाहर भी हैं और इंडिया में भी है। तो सर आप लोग जो होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स करते हैं बच्चे लोग, क्या उनको कॉलेज से भी हायर करते हैं क्या इस फील्ड में? बिल्कुल, मैक्सिमम जो हमारा प्रायोरिटी रहता है वो रहता है कि होटल मैनेजमेंट के ही बच्चे को हम हायर करें। बट कई बार क्या होता है कि हम फ्रेशर कैंडिडेट को भी अपने साथ जोड़ते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसके पीछे ये रीज़न है हमारा कि फ्रेशर्स को भी अगर हम लोग उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग करें तो वो लोग सही तरीके से काम कर लेते हैं। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं नो डाउट उनका सैलरी थोड़ा सा अच्छा होता है। बट अभी जो हम लोग फ्रेशर कैंडिडेट जो ग्राउंड लेवल पे हायरिंग करते हैं उनका सैलरी जो होता है कंपेयर टू उनके अनुसार भी सही है, जो कि अभी हम लोग इन हैंड 10,000 एंड CTC 12,000 रुपये का। मतलब कि फ्रेशर के लिए इन हैंड 10,000 इंक्लूडिंग लॉजिंग, फूडिंग, एकोमोडेशन सारा चीज़। इसके बाद उनको फूडिंग एंड लॉजिंग सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी। सर जैसे कि अभी स्कोप के मामले में होता है, जैसे लोग 10th 12th करते हैं तो मतलब MBA BBA एक्स्ट्रा या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड डॉक्टर फील्ड करते हैं, तो एज अ कैरियर आप होटल मैनेजमेंट की तरफ क्या आप बच्चे को संदेश देना चाहेंगे कि अगर आफ्टर 12th वो करे तो क्या इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने खुद होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अगर 10th 12th के बाद होटल मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बस एक दो चीज़ मायने रखता है आपका, एक तो ग्रूमिंग सेंस अच्छा होना चाहिए और दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स 10th में नहीं आए हो, आपके मैथमेटिक्स भी कमज़ोर है, उसके अलावा भी अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट आर अवेलेबल देयर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, आई वांट टू आस्क समथिंग। इफ समवन ट्राई टू जॉब लाइक अ क्रूज शिप देन हाउ कैन दे जॉइन इट? Basically Barbecue Nation is not dealing the cruise line, but yes we are dealing in the different restaurant sector. We don't have any cruise, but if candidate is interested to work in the cruise, definitely they can go and find the job, they can search job and they can join the cruise line also. Yes. और सर जैसे डोमिनोज नाम की कंपनी है सर शायद, तो क्या ये बारबेक्यू नेशन डोमिनोज के तर्ज पे ही काम कर रही है या फिर इनके कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन और अलग तरीके से काम कर रही है? किसी ने कहा सर मुझे कि डोमिनोज की तरह ऐसा काम कर रही है क्या, तो मैं आपसे एज ए HR पूछना चाह रहा हूँ सर। डोमिनोज डेफिनेटली कंपनी है और डोमिनोज जो है जहाँ तक मेरा नॉलेज है डोमिनोज जो है वो पिज़्ज़ा बनाती है और बारबेक्यू नेशन टोटली डिफरेंट कल्चर है। बारबेक्यू नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नाम से ही आपको पता चलता होगा। बारबेक्यू का मतलब होता है कि किसी भी फूड को जब आप ओपन फायर पे डायरेक्ट पकाते हैं तो उसको हम लोग बारबेक्यू बोलते हैं। तो बारबेक्यू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डोमिनोज से अलग है हमारा और दोनों के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं और दोनों अलग अलग अपने डिश के लिए फेमस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया और आपने बताया। सर जैसे ने आपने यहाँ पे बच्चों से मिला, बच्चों से क्या आपका फीडबैक क्या लगा? बच्चों को जब आपने अपना वो प्लान बताया, आपने रेस्टोरेंट के बारे में बताया, तो बच्चों का क्या प्रतिक्रिया रहा आपके प्रति? बच्चे अच्छे हैं और नो डाउट बच्चे जॉब की अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हैं। अगर उनको कंपनी अच्छी लगती है, उनको सैलरी अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वो जुड़ना चाहते हैं और ये एक अच्छा पहल है। बच्चे अगर जुड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आगे जाके अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हैं। सर वैसे बच्चों को मौका मिलेगा कि जो इस फील्ड से नहीं है, टोटली अब इससे नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ में आना चाहते हैं, तो जैसे वो उन्होंने कहा कि अगर मेरा होटल मैनेजमेंट नहीं है तो हम कैसे इसमें कर सकेंगे, और अगर उस चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए क्या वेलकम है यहाँ पे?
बिल्कुल सर, अभी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हम हायरिंग भी कर रहे हैं तो इनमें से मुझे लगता है कि 1-2 होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होंगे, बाद बाकी तो इनका बैकग्राउंड बस 10th और या 12th किया है इन्होंने। तो अभी हम लोग जो हायरिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल 10th और 12th के लिए कर 10th और 12th लेवल पे ही कर रहे हैं, और उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है होटल मैनेजमेंट का, फिर भी हम उनको हायरिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो बच्चे होटल मैनेजमेंट अगर करना चाहते हैं वो जाके बिल्कुल करेंगे तो उनको और बेहतर मौका मिलेगा। बट जिन्होंने नहीं किया है, जिनके पास पारिवारिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो वो लोग डायरेक्टली आके ज्वाइन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में साल 2 साल 3 साल के बाद उनका एक अच्छा सैलरी पैकेज भी होता है और वो उन लाइफ को सही से सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा तो है सर, इसमें इस फूडिंग लाइन में बहुत पैसा है, मैं भी जैसा जानता हूँ और लोगों से भी सुना हूँ। सर प्रमोशन अगर कैसे प्रमोशन का क्या प्रोसेस रहा है इसमें? हमारे यहाँ पे जो प्रमोशन है आफ्टर 6 मंथ प्रमोशन है। अभी बच्चे ज्वाइन करेंगे और आफ्टर 6 मंथ वो प्रमोशन पाएंगे। साल में 2 बार प्रमोशन वो पाते हैं, बट जो भी प्रमोशन उनका होता है वो डिपेंड करता है उनका इंटरव्यू, उनके नॉलेज, उनके बिहेवियर पे, कितना उन्होंने सीखा है, क्या उनके पास नॉलेज है, कितना चीज़ों को वो ग्रैब कर रहे हैं, तो उसके आधार पे उनका प्रमोशन होता है। बट हाँ, नो डाउट, अगर कई बार क्या होता है कि अभी उन्होंने ज्वाइन किया बट साल में उनका कई बार प्रमोशन अगर नहीं भी हुआ तो साल में उनका सैलरी बढ़ जाएगा। अगर उन्होंने बहुत कुछ नहीं सीखा है तो सैलरी तो इंक्रीमेंट होगा, बट पोस्ट इंक्रीमेंट उनका नहीं बढ़ता है, प्रमोशन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू, नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू सर। अब मैं एसएन प्राइवेट लिमिटेड ITI कॉलेज के डायरेक्टर सर से मिलता हूं और बातें करता हूं। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि सर आपका जो ITI कॉलेज है इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण यही 22 में हुआ। फर्स्ट सेशन इसका 22-24 चला। ऐसे हम लोग 2019 से ही यहाँ नींव डाले थे, लेकिन कोरोना काल के समय से ही ये फंसा हुआ था, लेकिन इस बार हमारा मिला है। सर ये जो रोजगार मेला का आयोजन हुआ, क्या ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी आयोजन हुआ है? इससे पहले हम मारुति सुजुकी, महिंद्रा, LG, क्रोम्पटन, बजाज, सैमसंग, ये सब का हम लगाए थे मेला। महाराष्ट्र भी हमारा गया हुआ है, बच्चा भी 44 लड़का है जो 2 व्हीलर बजाज कंपनी 3 व्हीलर वाला होता है उसमें भी काम कर रहा है। और मेरा उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में जितना हम रोज़गार दिला सके। जहाँ तक विकास सर से भी बात की है, जो भी बात हुई आपको, जो भी हम रोज़गार मेला लगा रहे हैं, ये फेथफुल रोज़गार मेला है। इसमें जो भी आ जाएंगे उनको मैं अपना जैसे भी होगा उनको हम बहाल करवाएंगे। और रोज़गार दिलाने का मैं संकल्प लिया हूँ कि जैसे भी हो, यहाँ जो भी बच्चा एडमिशन लिया उस सबको हम रोज़गार दिलाएंगे। एज ए सर डायरेक्टर, संस्थान की तरफ से आपके तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती है और क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? हम फुल व्यवस्था हम ही देते हैं। कंपनी जैसे हम लोग को मेल करता है, जो लिमिटेड कंपनी है वो हमको मेल, हमारे डायरेक्टर मेल जो है उस हम मेल ID पर मेल आया, फिर हम क्या करते हैं कि उसको माइकिंग के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके माध्यम से किसी भी तरह से हम सबको जानकारी देते हैं। उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद उसका जॉब होता है। मतलब सर जो ITI फील्ड के नहीं है उनको भी आप रोजगार प्रोवाइड करते हैं? जो ITI नहीं किए हैं वो भी, जो मेरे यहाँ ITI नहीं किए हैं, अदर जगह से भी किए हैं, लेकिन मेरे यहाँ अगर आ जाते हैं, मैं उनको पहले सलाह, विचार, व्यवस्था सब बताता हूँ। उसके बाद विभिन्न प्रकार की कंपनियों में हम भेजते हैं। अभी जैसे यहाँ से लगभग 100 बच्चा का ज्वाइनिंग होगा। मतलब अब तक में यहाँ से कितने बच्चे जो है प्लेसमेंट हो चुके हैं सेलेक्ट होकर किसी भी अन्य कंपनियों के द्वारा? अभी लगभग हो गया 200-250 बच्चे का रिक्वायर हमारे पास है और सब वहाँ गया। अभी जैसे ये सर आए हुए हैं तो इनका भी जो है सो यहाँ से लगभग 100 बच्चा भी जाएगा कोलकाता ये नेक्स्ट वीक में ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद सबको जॉब मिलेगा और बेहतर जॉब मिलता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि ठग ठुक के कुछ तरह से काम कर लेना। और हम यहाँ निजी तौर पर ITI का जो मेन मकसद होना चाहिए, ITI करने से क्या होगा, ये सारी बात हम बताते हैं। कंप्यूटर के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब कि सर ITI करने के बाद स्कोप आगे क्या होनी चाहिए वो सर के द्वारा निर्देश दिया जाता है। सर ITI जब आपके हिसाब से, आपके संस्थान से ITI अगर किसी को करना हो तो उनको क्या फ़ी कंसेशन रहा या फिर क्या वो उनका? जनरली हम लोग गरीब गुरबा जो बच्चा है, पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको हम थोड़ा बहुत कुछ सरकार का प्रोत्साहित होता है जो स्कॉलरशिप वो कर दिए, कुछ अपना डिस्काउंट 10% कर देते हैं। उस बच्चा में ललक है पढ़ने का, ज़्यादा जागरूकता है, तो कुछ और कम सम करके उसको किसी भी तरह उसको ITI कर। मतलब आपके माध्यम से हर संभव सहयोग किया जाता है? हर संभव। ड्रेस भी हम फ्री में दे रहे हैं,
बुक भी फ्री में दे रहे हैं। 2 साल में मानिए हम 36,000 ले रहे हैं तो कुछ नहीं ले रहे हाँ, वो हैं। तो जो जनरली जो फ़ी है वही लोग लगता है। और उसमें भी कुछ कम ही लेंगे। ऐसा अदर कॉलेज के जैसे हम लोग का नहीं है कि आपको कुछ कह के एडमिशन ले लिया, बाद में आप 6 साल तक ITI करते रहिए। मतलब सर आपके संस्थानों द्वारा मतलब जो भी आपसे संभव होता है, चाहे वो रोज़गार हो या स्टडी पर्पस से हो या एडमिशन पर्पस से हो, तो जो भी होता है आप करते हैं। मैंने हमारा प्रयास यही है कि ITI से आवे या डायरेक्ट आवे, आपके माध्यम से आवे, जैसे भी आवे। यहाँ अगर रोजगार के मकसद से आया तो रोजगार देंगे, पढ़ने के मकसद से आया तो पढ़ने की व्यवस्था दे देंगे, चाहे जो प्रवेश में वो पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।